या एएसपी साहब किसके दबाव में? शासन की सरकार है। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई अपराधी बच नहीं सकता। और ये 7 और 8 तारीख को ये लोग अपने निजी ड्राइवर को भेज करके वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए भेजते हैं। अपराधी कहीं भी छिपे हों पाताल से निकाले जाएंगे। निश्चिंत रहिए और विपक्ष को बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। एसआईटी जांच के बाद इनको निपापोती करने की कोशिश की। तो बिहार के डीजीपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इन्हें अविलंब रिवाइंड पे लेकर के इन लोगों से पूछताछ की जाए। कितने दिनों तक ये लोग कर क्या रहे थे? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए इन्होंने कैसे बता दिया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुई है? बिहार के गृह मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि अभिनव कुमार को अविलंब सस्पेंड किया जाए। उस बच्ची के लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस की कार्यशैली पर लगातार परिजनों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसको देखते हुए अब पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चित्रगुप्त नगर की थानाध्यक्ष रोशनी और कदम कुआं के अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां बीजेपी से बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य लोग जो हैं वो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा का बयान सामने आया। आप बयान सुनिए। थाना प्रभारी या एएसपी साहब किसके दबाव में? आप सिर्फ गाली एएसपी या थाना प्रभारी को ही मत दीजिए। ये दोनों दोषी हैं। इन्होंने तो पुलिस या संस्था पर ही हमला किया। लेकिन ये एसआईटी जांच जो हुआ, हमारे भाई सम्राट चौधरी ने जो किया, ये एसआईटी जांच में इतने बड़े बड़े लोग जिनको दिग्गज कहे जाते हैं, जितेंद्र जी या डीजीपी साहब इन्वॉल्व हैं, और एक नए डीजी जो बने हैं वो अपने को क्राइम के धुरंधर कहते हैं। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे व्यक्तिगत, लेकिन चूंकि झूठ और सच बोलने वाले और लेने वाले और देने वाले, ये दोनों नदी के दो किनारे। एसआईटी जांच के बाद इनको निपापोती करने की कोशिश क्यों? और थाना प्रभारी ही गलत नहीं है। थाना प्रभारी पर किसका प्रेशर? इतनी सारी घटनाएं, नीलम अग्रवाल को थप्पड़ मार के ले जाना और फिर थाना से छोड़ देना, कौन लोग? नवादा, नालंदा, गया, पटना, जहानाबाद के कौन पॉलिटिकल राजनीतिक इतने ताकतवर रसूखदार लोग हैं, और वर्तमान समय में बिहार के 3-4 कौन कदावर ऐसे नेता हैं जो लगातार उन्हें हॉस्टल से लड़कियां पहुंचाई जाती है, और ऐसे लोग बॉम्बे से उनके लिए लड़कियां लाई जाती है, बाहर से लाई जाते हैं। कौन मंत्री है जो कंप्लीट सेक्स रैकेटर लोगों को बचा रहा है? मैं क्या बोलूं? आप उन्हीं लोगों को तो तवज्जो देते हैं, सुनते हैं। 2-2, 3-3 घंटा सैलून में बैठ करके बाल बनाना। कौन कौन मंत्री हैं जो सैलून में बैठ के मजे लेते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, नक का पेडिक्योर कराते हैं? कौन कौन लोग? ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चिकित्सक हो, कोई भी हो, जो भी दोषी होंगे। और इसका प्रमाण है कि रोशनी कुमारी थानाध्यक्ष जो एसआई थी इस केस में, जिसने गलती की थी, सरकार ने उस पर कार्रवाई की। जैसे ही सबूत इसके खिलाफ मिले, सरकार ने कार्रवाई की। अपराधी कहीं भी छिपे हों पाताल से निकाले जाएंगे। निश्चिंत रहिए और विपक्ष को बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। सरकार बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपना काम कर रही है, और इस केस में भी दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे हम लोग। पटना पुलिस के द्वारा अभी प्रेस रिलीज जारी करके यह सूचना दी गई है
कि कदम कुआं थाना प्रभारी हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर की जो थाना प्रभारी रोशनी कुमारी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। घटना जब 5 जनवरी को देर रात जब घटी है और ये 7 और 8 तारीख को ये लोग अपने निजी ड्राइवर को भेज करके वहां पे जांच पड़ताल करने के लिए भेजते हैं और उतने दिनों में पूरे साक्ष्य को मिटाने की जो ये लोग साजिश रचे हैं, इन्हें अविलंब, मैं तो बिहार के डीजीपी साहब से यह निवेदन करना चाहता हूँ, इन्हें अविलंब रिवाइंड पे लेकर के इन लोगों से पूछताछ की जाए कि इतने दिनों तक ये लोग कर क्या रहे थे। और आज ये एसडीपीओ अभिनव कुमार, ये सारे लोग बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए इन्होंने कैसे बता दिया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कैसे आपने पीसी कर दिया और बच्ची को चरित्रहीन बताने की आप लोगों ने जो साजिश रची है। मैं बिहार के डीजीपी साहब से, बिहार के गृह मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि अभिनव कुमार को अविलंब सस्पेंड किया जाए। उस बच्ची के लिए, न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये बिहार की उस बच्ची की अस्मिता की बात है, सम्मान की बात है और हम लोग लड़ेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।